लेसन फिफ्थ, ए गिफ्ट फ्रॉम ए फादर टू ए डॉटर। लेसन 5 है बेटा, ए गिफ्ट एक उपहार है जो पिता ने किसको दिया है, बेटी को दिया। एक ऐसा उपहार जो पिता ने किसको दिया है बेटा, अपनी बेटी को। अपनी बेटी को। पिता कौन है, पिता कौन है बेटा, जवाहरलाल नेहरू। और बेटा पुत्री कौन है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को एक गिफ्ट दिया बेटा। गिफ्ट ऐसे नहीं तो कोई सामग्री दी हो बेटा, गिफ्ट में वो क्या लेटर लिखते थे मोटिवेशन करने के लिए, किसको, इंदिरा गांधी को। तो बेटा इसके ऊपर एक लेसन है और उसको सब कुछ सिखाते थे पत्रों के माध्यम से। इसमें एक छोटी सी कहानी दी हुई है, कौन सी, कि जो प्रकृति की जो चीज होती है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक छोटा सा बेटा कंकड़ की इसमें एक स्टोरी दी है, वो बहुत बड़ी कहानी बता देता है। अच्छा कौवा कहां से आ गया यहाँ पे, कंकड़। अच्छा कौवा वाली कहानी में कंकड़ क्या कहानी बताता अपनी, अरे कंकड़ कहानी क्या बताता है, जो पत्थर को जो कौन सी कहानी बताता है अपनी कौवा वाली में। जब सुनना आएगा सीखना आएगा जब तो बताएगा बेटा। अब बेटा सुनो, पत्थर एक छोटा सा पत्थर एक बहुत बड़ी कहानी बता देता है। हम यदि जो हमारे चारों ओर है हर चीज में बेटा क्या बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। एक बहुत बड़ी चट्टान का टुकड़ा हुआ करता था, कभी वो बरसात आई बेटा किसी तरह वो पहाड़ से नीचे गिर गया, वो जो टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। अब बेटा पानी उसको अपने साथ बहाकर ले गया, वो घिसता गया घिसता गया घिसता गया और घिसते घिसते पता है बेटा वो बिल्कुल चिकना पदार्थ बन, मतलब चिकना टुकड़ा बन जाता है। जाते हमारे घर में सालेग्राम जी बोलते हैं, सालेग्राम जी का टुकड़ी तो है पत्थर के घिसे हुए। तो जब वो कहते हैं एक छोटा सा पत्थर अपनी इतनी कहानी बना के कभी चट्टान का टुकड़ा था, उसमें से टूटकर अलग हुआ, बरसात आई मुझे बहाकर ले गई, फिर मैं नदी में लुढ़कता रहा, मेरे जो एज है किनारे वो घिसते रहे और घिसते घिसते बेटा बहुत से तो क्या वो मिट्टी बन जाते हैं घिसते घिसते, और बेटा कई टुकड़ों को क्या है नदी अपने पीछे छोड़ देती है, वो चिकने बन जाते हैं बिल्कुल एकदम चिकने। अब वो ये कहते हैं जब छोटा सा कंकड़ तुम्हें इतनी बड़ी कहानी बता सकता है, तो हमारे पास तो बहुत बड़ी नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, ये अपनी कितनी बड़ी कहानी बता सकते हैं। बेटा एक पेड़ अपनी कहानी बता सकता है कि नहीं बता सकता है भाई। कभी एक बीज था, उसको रोपा गया, अंकुरण हुआ, फिर वो पौधा बना बेटा, उसको क्या उसकी साथ संभाल हुई, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, पेड़ बन गया, फल आने लगे, छाया देने लगा, चारा देने लगा। कहने का मतलब का एक छोटा सा बीज भी अपनी बहुत बड़ी कहानी बताता है। लेकिन बताएगा कब, यदि हमारे पास सुनने के लिए अच्छे कान और देखने के लिए अच्छी आंखें हैं। तो यदि सुनने के लिए अच्छे कान और देखने के लिए अच्छी आंखें हैं, कहने का मतलब बेटा हमारे पास ज्ञान है। अच्छी आंख अच्छे कान का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास ज्ञान है तो हर चीज जो प्रकृति के चारों ओर देखते हैं एक अपनी बहुत बड़ी कहानी बताती है। तो बेटा जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी से कहते हैं कि आप बहुत कुछ सीख सकती हो, हर चीज दुनिया की हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, बशर्ते हमें क्या सीखने का तरीका होना चाहिए। तो बेटा ये क्या है, गिफ्ट है जो पत्र लिखते थे कौन, जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को। सुनो बेटा लेसन, मैनी चिल्ड्रन, मिल गया बेटा सबको, मैनी चिल्ड्रन आइडोलाइज डियर पेरेंट्स। बेटा एक बार इनको जो पीछे मीनिंग है ना इनको थोड़ा सा जरूर देख लिया करो, उससे जो टफ शब्द होते हैं को लिखा करो कॉपी में, न्यू वर्ड्स। जैसे बेटा आइडोलाइज का मतलब टू लव और एडमायर टू मच, किसी से प्यार करना या बेटा किसी की प्रशंसा करना, इसका मतलब होता है बेटा क्या चीज, आइडोलाइज डियर पेरेंट्स। बहुत से बच्चे अपने माता पिता से बहुत अधिक प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। जो बहुत से बच्चे हैं बेटा वो बहुत अधिक क्या करते हैं, प्यार करते हैं। बट एवरी पेरेंट शेयर ए डिफरेंट लेवल ऑफ कंपेनियन विद द चिल्ड्रन। बट लेकिन प्रत्येक माता पिता शेयर ए डिफरेंट, बेटा प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं।
कंपेरिजन साथ मतलब उनके साथी होने का, बच्चों के साथी होने के साथ जो बहुत से माँ बाप हैं वो अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। कैसे करते बेटा अलग अलग तरह का? बहुत से तो बस यही कहते हैं बेटा कोई शैतानी कर दे, बदमाशी कर दे, उसके पक्ष लेने खड़े हो जाते हैं। बेटा बहुत से माँ बाप क्या डांटते फटकारते तेरे शैतानी क्यों की, जिससे वो बच्चा आगे नहीं करेगा। जब बेटा माँ उसका पक्ष लेने लग जाएंगे तो वही चोर डकैत लुटेरा बन जाएगा, बदमाश बन जाएगा और एक दिन वो जेल में बंद हो जाएगा। तो बेटा माँ बाप भी क्या अलग अलग तरह के प्यार करते हैं, अलग अलग तरह के क्या व्यवहार करते हैं बच्चे से। और बहुत से बेटा माँ बाप जागरूक होते हैं, वो बच्चे को हर तरह का क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। और बेटा बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं उनको ये नहीं पता हमारा बच्चा कहाँ है। क्या भाई लालचंद सही है गलत है? कहीं घूम कहीं डोर कोई लेना देना नहीं है। रोटी चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, और बढ़िया आज की रोटी बच गई। तो जवाहरलाल नेहरू वाज ए काइंड ऑफ फादर। जवाहरलाल नेहरू भी एक इसी प्रकार के पिता थे। जवाहरलाल नेहरू भी एक इसी प्रकार के पिता थे। हु वाज ए वेरी गुड कंपेनियन, जो बेटा बहुत अच्छे साथी थे ऑफ हिज डॉटर, अपनी पुत्री के, जो अपनी पुत्री के बहुत अधिक अच्छे क्या थे बेटा, पिता होने के साथ साथ क्या थे, साथी थे, मित्र थे, दोस्त थे अपनी पुत्री के। चले बेटा आगे। Who was a very good companion of his daughter? इंदिरा गांधी, जो ये पढ़ लिया बेटा चलो। Who was a very good companion of his daughter? जो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के बहुत अच्छे क्या थे, साथी थे। His daughter was full of queries. अब बेटा जो उनकी पुत्री थी, queries में जानकारी प्राप्त करना, and he always entertained the question. बेटा जो उनकी पुत्री थी हमेशा प्रश्न पूछा करती थी, हर चीज का प्रश्न पूछा करती थी। किससे? किससे बेटा? अपने पिता से, हर चीज के बारे में। तुमने बेटा छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो हर चीज के बारे में क्वेश्चन करते हैं, ये क्या है, हर चीज के बारे में प्रश्न। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, देखा कभी, पूछते ही रहते हैं माँ बाप से, सबसे, भाई से ये क्या है, कैसे, क्यों, कब, इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। बहुत छोटे बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा हर चीज की वो क्या जानकारी प्राप्त करते हैं। अब बहुत से माँ बाप तो क्या उनको डांट देते हैं, फटकार देते हैं, चुप कर देते हैं, लेकिन बेटा बहुत से माँ बाप उसको उनको बताते हैं, समझाते हैं। वो अब बहुत से क्या छोटा है, फालतू में बकता रहता है। अब बेटा बहुत से माँ बाप क्या है, वो जानते, जानना चाहता है, उसको बड़े प्यार से बताते हैं, ये क्या है बेटा, ये बैग है, इसको बैग कहते हैं, ये क्या है बेटा, ये पंखा है। बहुत से माँ बाप उसको बताते हैं। तो बेटा जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो कौन से का ज्यादा होगा, जिसके माँ बाप उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन बेटा बहुत से माँ बाप क्या फटकार के चुप कर देते हैं, दो थप्पड़ मार देते हैं, चल पीछे शैतानी कर रहा है, ज्यादा बोलता है। तो बेटा उन बच्चों का दिमागी संतुलन ज्यादा अच्छा नहीं होता, माइंड डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होता। His daughter was full of queries and he always entertained the question. बेटा हमेशा प्रश्न पूछा करती थी मनोरंजन के लिए। He gave her the basic knowledge about the world. वह उन्हें संसार के बारे में बेसिक नॉलेज दिया करते थे, बेटा बेसिक ज्ञान दिया करते थे, आधारभूत ज्ञान दिया करते थे। About literature, art, काय के बारे में बेटा, कला के बारे में, कला के साहित्य मतलब साहित्य या कला के बारे में हमेशा उसको ज्ञान दिया करते थे। He loved to tell about the country. वह बहुत अधिक प्यार करते थे, किससे बेटा, और वह प्यार करते थे tell her about, उससे कहते थे काय के बारे में, the country, देश के बारे में बताया करते थे। And thus he entitled her a feeling love for the country. और बेटा वो हमेशा जो देश की भावनाएं उनके बारे में उसको बताया करते थे। किसको? इंदिरा गांधी। It was the time of 1928, 1928 का समय था। कब का समय था बेटा? 1928 का। When इंदिरा गांधी was 10 years of age, जब बेटा मात्र इंदिरा गांधी की उम्र 10 वर्ष थी। इंदिरा गांधी was 10 years of age, कितनी एज थी? 10 वर्ष। And was in the Himalayas at मंसूरी, और कहाँ थी बेटा वो? हिमालय के मंसूरी में। मंसूरी बेटा हिमालय के लगभग पास में पड़ता है, हालांकि काफी दूर है हिमालय वहां से, पर लेकिन बेटा क्या मंसूरी के पास में है, ज्यादा दूर नहीं। जवाहरलाल नेहरू wrote her letter,
पढ़ा करती थी बेटा वो मसूरी में। तो जवाहरलाल नेहरू को बेटा टेलीफोन तो थे नहीं और कोई चीज थी नहीं जो बात कर ले, केवल क्या था बेटा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम पत्र हुआ करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू रूट और लेटर, जवाहरलाल नेहरू से पत्र लिखते थे एंड थ्रू हिज लेटर, अपने पत्रों के माध्यम से he made his daughter develop a feeling, अपनी पुत्री की भावनाओं का विकास करते थे, अपनी पुत्री की भावनाओं का विकास करते थे। That the world is a large family of nation, और बेटा क्या कहते थे कि दुनिया एक, the world is a large family, जो पूरी दुनिया है, संसार एक बहुत बड़ा परिवार है, of nation, राष्ट्रों का। जो इस दुनिया के राष्ट्र है वो एक तरह का क्या है बेटा परिवार है हमारा पूरा। क्या बताते थे उसको, पूरा परिवार बताते थे। His letter aroused a feeling of concern for people as well as interest in the world around। जो उनके पत्र होते थे वो जगाते थे भावनाओं को, arouse जगाना, फीलिंग्स भावनाएं, जो उनके पत्र होते थे उनकी भावनाओं को जागृत किया करते थे। और पीपल एज वेल इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड अराउंड, जिससे बेटा उसमें दुनिया में रुचि बरकरार बनी रह सके। They taught, वे सिखाया, उन्होंने सिखाया हाउ टू ट्रीट नेचर एज ए बुक। क्या सिखाया बेटा, हाउ टू ट्रीट, एक नेचर में प्रकृति, एक प्रकृति की पुस्तक से कैसे सीखा जाता है। Here is a letter out of those many inspiring letters, बेटा यहाँ बहुत से पत्र हैं लेकिन उनमें से प्रेरित करने वाला पत्र दिया हुआ है फादर टू ए डॉटर, जो एक पिता ने अपनी पुत्री को लिखा था। When we are together, बेटा क्या लिखते हैं, when we are together you often ask me question, लेटर लिखते हैं बेटा। तो उनमें से बहुत सारे लेटर लिखे, उनमें से जो एक लेटर दिया हुआ है उस लेटर बेटा क्या लिखते थे, क्या लिखा, When we are together often ask me question, जब तुम और मैं साथ साथ थे तो तुम मुझसे प्राय प्रश्न पूछा करती थी। जब तुम और मैं साथ साथ थे तो तुम मुझसे प्राय प्रश्न पूछा करती थी। About many things, बहुत सी चीजों के बारे में। And I try to answer them, और मैं उनकी उत्तर देने की कोशिश करता था, मैं उनकी उत्तर देने की कोशिश करता था। Now that you are in मसूरी, अब तो मंसूरी में हो, and I am in इलाहाबाद, और मैं इलाहाबाद में हूँ। तुम बेटा मंसूरी में हो, कौन था मंसूरी में, इंदिरा गांधी। इलाहाबाद में कौन था, जवाहरलाल नेहरू। अब बेटा लेटर लिख रहे तो मंसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ। We cannot have this talk, हम बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा जब टेलीफोन वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं होती थी, जो विचार कर, जो बात करने का माध्यम था क्या था बेटा, मात्र लेटर, पत्र हुआ करते थे। I am therefore going to write to you, मैं तुम्हें फिर भी लिखने जा रहा हूँ, from time, फिर भी मैं तुम्हें समय समय पर लिखता रहता हूँ। शॉर्ट अकाउंट्स ऑफ द स्टोरी ऑफ द पृथ्वी की कहानी के कुछ छोटे छोटे पार्ट, एंड मेनी कंट्रीज, और बहुत से देशों के बारे में, बिग, बहुत से बड़े और छोटे देशों के बारे में, इन विच इट इज डिवाइडेड, जिसमें यह बटी हुई है, यह बटी हुई है मींस ये पृथ्वी बटी हुई है, उनके बारे में तो मैं टाइम टाइम पर क्या लिखता हूँ बेटा, कहानी लिखता हूँ। We have read a little about English history, तुमने शायद थोड़ा सा अंग्रेजी इतिहास के बारे में पढ़ा होगा या बेटा पढ़ चुकी हो। You have read a little about English history, शायद तुमने थोड़ा सा अंग्रेजी इतिहास के बारे में पढ़ा है। But England is only a little island, लेकिन जो इंग्लैंड है वो एक छोटा सा द्वीप है। आइसलैंड का मतलब, आइसलैंड, आइसलैंड का मतलब, या किताब सही कर ले, कथा सुन रहे हो, प्रसाद ले लास्ट में। बट इंग्लैंड इज ओनली ए लिटिल, बेटा द्वीप आइसलैंड कहते हैं, जो ऐसा भूमि का टुकड़ा चारों पानी से घिरा हुआ होता है उसको कहते हैं आइसलैंड। बर्फ या पानी से घिरा हुआ रहता है उसको कहते हैं आइसलैंड, भूमि का टुकड़ा। लेकिन कैसा टुकड़ा, जो बर्फ से और पानी से घिरा हुआ हो, तो बेटा वो कहते हैं। बट इंग्लैंड इज ओनली लिटिल आइसलैंड, इंग्लैंड एक छोटा सा क्या है बेटा, द्वीप है। एंड इंडिया, भारत
तो ये बिग कंट्री, बड़ा देश है, इज ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन पृथ्वी का छोटा सा भाग है। जो इंग्लैंड है बेटा वो एक छोटा सा द्वीप है, भारत एक बड़ा देश है, लेकिन फिर भी पृथ्वी का छोटा सा हिस्सा है। हाँ बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नंदनी, नो कोई सर। प्रॉब्लम? चले आगे। यस सर। इफ वी वांट टू नो, यदि हम जानना चाहते समथिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ अवर्स, नहीं आया बेटा सर? इफ वी वांट टू नो, यदि हम कुछ जानना चाहते हैं, समथिंग अबाउट द स्टोरी, समथिंग माने कुछ, स्टोरी मींस कहानी, दिस वर्ल्ड, इस संसार की। अब यदि हमारे संसार की कोई भी हम कहानी जानना चाहते हैं, वी मस्ट थिंक ऑफ ऑल द कंट्रीज, तो हमें सभी देशों के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें सभी देशों के बारे में सोचना पड़ेगा यदि बेटा हम संसार के बारे में जानना चाहते हैं तो। एंड ऑल द पीपल, सभी उनके लोगों के बारे में, दैट इनहेबिटेड, जो इसके निवासी हैं, जो इन देशों के निवासी हैं, एंड नॉट merely ऑफ वन लिटिल कंट्री, केवल एक छोटे से देश के बारे में नहीं, वेयर वी मे हैव बीन बोर्न, जहां हमने जन्म लिया हो। ऐसा नहीं कि बेटा हम केवल उसी देश के बारे में सोचें जहां हमने जन्म लिया हो, हमें पूरी दुनिया के देशों के बारे में सोचना पड़ेगा यदि हम दुनिया संसार के बारे में जानना चाहते हैं तो। चले भाई, आई एम एफ्रेड, मुझे डर है, मैं भयभीत हूं। आई कैन ओनली टेल यू वेरी लिटिल इन दीज लेटर्स ऑफ माइन, कि मैं मेरे पत्र में तुम्हें बहुत थोड़ा बता सकता हूं। आई कैन ओनली टेल यू लिटिल इन दीज लेटर्स ऑफ माइन, बट दैट लिटिल, लेकिन थोड़ा सा ही, आई होप, मैं आशा करता हूं, विल इंटरेस्ट यू, तुम्हें बहुत रुचिकर लगेगा, एंड विल मेक यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, तुम दुनिया के बारे में सोचोगी, एज ए होल, पूरी दुनिया के बारे में। लेकिन मैं सोचता हूं ये तुम्हें रुचिकर लगेगा और तुम पूरी दुनिया के बारे में सोचोगी। एंड अदर पीपल, और दूसरे लोगों के बारे में, इन आवर सिबलिंग्स, जो वहां की क्या है बेटा, संतानें हैं, जो वहां की क्या है, संतानें हैं, या बेटा कह सकते जो वहां की एक मां की संतानें, उनके बारे में। When you grow, जब तुम बड़ी हो जाओगी, you will read about the story of the earth, तो तुम इस पृथ्वी की कहानी को पढ़ोगी। When you grow up, जब तुम बड़ी हो जाओगी, you will read about the story of the earth, तो तुम पृथ्वी की कहानी पढ़ोगी। And our people, उसके लोगों की, in books, पुस्तकों में, and you will find it more interesting, तो तुम इसे बहुत अधिक रुचिकर पाओगी, than any other story, बेटा किसी भी दूसरी स्टोरी, नोवेल, उपन्यास के अलावा, that you may have read, जो तुमने पढ़े हो, जो तुमने उपन्यास या कहानी कोई भी चीज पढ़ी हो, तो तुम इस कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग पाओगी। कब? जब तुम बड़े हो जाओगी और काय पढ़ोगी बेटा, पुस्तकों में इसके बारे में। हाँ भाई, प्रॉब्लम बेटा यहां तक? प्रॉब्लम? अब बेटा बहुत से लेट आए बेटा, बता रहा हूं को, पेज नंबर 16, पैराग्राफ नंबर 1 2 3 पे बेटा, यू नो, ऑफ कोर्स, यदि किसी को बेटा नहीं पता हो तो बुक में यू नो ऑफ कोर्स में पहुंच जाओ, जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। बता देता हूं बेटा, देखो बुक को इस जगह से मिल गया बेटा, पेज नंबर देख लो बेटा, इस जगह पढ़ना है आपको, ठीक, मिल गया। अब सुनो बेटा, यू नो ऑफ कोर्स, तुम जानते हो वास्तव में, पढ़ने का अक्षर पूरे से मोड़े पर तो है भाई, एक अक्षर पढ़ लेने का। यू नो, तुम जानते हो, ऑफ कोर्स वास्तव में,
that our earth is millions and millions of years old. क्या जानते हो बेटा कि हमारी पृथ्वी, मिलियंस का मतलब लाखों लाखों वर्ष पुरानी है। हमारी पृथ्वी लाखों लाखों वर्ष पुरानी है। एंड सिंस ए लॉन्ग टाइम, और बहुत समय पहले, देयर वाज नो मैन और वुमन लिविंग इट। बेटा इस पर ना तो कोई आदमी रहता था ना कोई औरत रहती थी। कहने का मतलब इंसान का जन्म नहीं था। बिफोर द मैन केम, आदमियों के आने के पहले, देयर वर ओनली एनिमल्स। केवल कौन था बेटा यहाँ? जानवर थे, एनिमल थे। एंड बिफोर द एनिमल, और जानवरों के पहले, देयर वाज ए टाइम, एक समय था, when no life existed on the earth, जब बेटा पृथ्वी पर किसी प्रकार का जीवन अस्तित्व में नहीं था। जानवरों के पहले भी एक समय था जब किसी प्रकार के जीवन, मतलब किसी प्रकार के जीवों का या कोई अस्तित्व नहीं था। एक्सटेंड में अस्तित्व। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, यह कल्पना करना कठिन है, दिस वर्ल्ड ऑफ आवर्स, हमारी पृथ्वी के बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में कल्पना करना कठिन है। विच इज सो फुल टुडे, जो आज भरी हुई है। इससे भरी हुई है बेटा? ऑल विद ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल, विभिन्न प्रकार के जानवरों से, एंड आदमियों से, टू बी विदाउट देम, उनके बिना। उनके बिना ये बेटा पृथ्वी जब कैसी लगती होगी, जब यहाँ पर किसी प्रकार का जीवन अस्तित्व में नहीं था। तो आज पृथ्वी हमारी पूरी भरी हुई है किससे बेटा? विभिन्न प्रकार के जानवरों से, आदमियों से, मींस मानव से। या बेटा पुरुष का होता है, पुरुष ही पुरुषों में। मानव का अर्थ है बेटा मानव, वो मैन का अर्थ है बेटा मानव, और मानव का अर्थ पुरुष नहीं, सब व्यक्ति। बट साइंटिस्ट एंड दोज हु हैव स्टडीड, लेकिन वैज्ञानिक जनों ने इसके बारे में अध्ययन किया है, थॉट ए ग्रेट डील अबाउट दिस मैटर्स, इसके बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं, हमें इसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। दैट की देयर वाज ए टाइम, एक समय था, when the earth was too hot for any living being to live on it, कि पृथ्वी किसी के रहने के लिए बहुत अधिक गर्म थी। एक समय था जब बेटा पृथ्वी किसी भी जीवित प्राणी के लिए रहने के लिए क्या थी? बहुत गर्म थी। तुमने सुना होगा बेटा, पढ़ा होगा एचएस में, हिस्ट्री में, एसएस में, एसएसटी में पढ़ा होगा बेटा कि पृथ्वी का एक सूर्य का हिस्सा है बेटा, बहुत गर्म थी, कोई नहीं रह सकता था बेटा। लाखों वर्षों तक ये बेटा वैसी पड़ी रही, इसमें बरसात होती रही, फिर बेटा धीरे धीरे ठंडी होती रही है, और जब कई बहुत सारे हजारों वर्षों में ठंडी हो गई तो बेटा इसमें जीवों का क्या हुआ? निर्माण हुआ, मतलब जीव आए सबसे पहले, फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जानवर हुए, फिर उसके बाद मानव अस्तित्व में आया। बेटा मानव भी कैसा? जिसकी कोई सभ्यता नहीं थी, कोई संस्कृति नहीं थी, बेटा नंगा घूमा करता था, कोई चीज मिली मार ली खा ली। उसके बाद व्यक्ति क्या बेटा नदियों के किनारे जब पानी था वहां रहने लगा, पेड़ों की छाल लपेटने लगा कपड़े के रूप में, बेटा अपने घर बनाने लगा, फिर बेटा पानी से खेती करने लगा, और कहने का मतलब बेटा विकसित होते होते आज हम इस स्थिति में आ पहुंचे। तो बेटा एक कहानी है काय की? पृथ्वी की। काय की स्टोरी है? पृथ्वी की स्टोरी है। तो बेटा किसी जीवित प्राणी के लिए रहने कैसी थी? गर्म थी। If we read their books, यदि हम पुस्तकों में पढ़ें, and study the rocks, और चट्टानों का अध्ययन करें, and fossils, अवशेषों का अध्ययन करें। fossils कहते हैं बेटा remains of old animal, जो पुराने जानवरों के अवशेष होते हैं। भाई जहां भी खुदाई होती है ना बेटा, पुरानी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नाम सुने, तो उनमें बेटा जो चीज निकलती है उनका एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये चीज कितनी पुरानी है। अब बेटा क्यों करते? जिससे हम ये पता लगा सके कि हमारी पृथ्वी की आयु कितनी है, या लोग कितने वर्षों से रह रहे हैं। मतलब किसी जब कोई चीज बेटा, कोई भी चीज मिले, पुराने सिक्के मिले कोई, तो गवर्नमेंट लेती है बेटा, उनको अध्ययन करती है, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि ये चीज हमारी कितनी अधिक पुरानी है। इसका मतलब अब बेटा 1000 साल पुराना हुआ, 2000 साल, 10,000 साल, तो बेटा इससे ये पता चलता है कि इसका मतलब 10,000 साल पहले आदमी यहाँ अस्तित्व में आया था। मतलब 10,000 साल पहले भी आदमी रहा करते थे, कहां पर? पृथ्वी पर।
तो बेटा वो अध्ययन करने के काम आती है। We can ourselves see that must have been so. We can ourselves, हम स्वयं देख सकते हैं this must have been so कि ऐसा रहा होगा। हम स्वयं देख सकते हैं कि ऐसा रहा होगा। चले बेटा आगे, नेक्स्ट आगे चले। हाँ भाई बोलो, 7 से 7 में 5 ही रहेगी। नंदनी Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा कि वैसे ही चल रही है गाड़ी? सर समझ में आ रहा है। और बाकी के कहाँ गए ये सब? बाकी के कहाँ गए बेटा? कनक 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 धाकड़, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है सर। ओके बेटा ओके, नहीं आया तो पूछ लेना। अफकोर्स यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ भाई बादल सिंह, सर। अंजलि, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर आ रहा है। अमर, हाय सर। समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा है। चलो बढ़िया, आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। लेकिन बेटा जिसके समझ में नहीं आए तो और पूछना चाहे तो पूछ सकता है। You read history in books. You read history in books. तुम किताबों में इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हो। तुम पुस्तकों में इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हो। But in old times, लेकिन पुराने समय में when men did not exist, जब आदमी अस्तित्व में नहीं था, जब पुराने समय में जब आदमी अस्तित्व में नहीं था, surely no books could be have been written. तो बेटा सीधी सी बात है कि निश्चित रूप से कोई भी बुक नहीं लिखी गई होगी। भाई सीधी सी बात है बेटा, जब आदमी अस्तित्व में नहीं था तो बेटा बुक निश्चित रूप से कोई भी नहीं लिखी गई होगी। सही बात है गलत है? भाई बुक बाद में तो लिखी होंगी जब आदमी आ गया होगा। हाउ कैन वी फाइंड आउट, फिर हम कैसे पता लगा सकते हैं व्हाट हैपेंड, तब क्या हुआ होगा? बेटा हमें कैसे पता चले ये बात झूठ है सत्य है, कैसा रहा होगा? तो पता है बेटा किससे पता चलता है? जो बेटा हमारे खुदाई करते हैं, अवशेष मिलते हैं, फोसिल्स मिलते हैं, उनसे ही बेटा हमें किसी सभ्यता के बारे में पता चलता है। भाई ये चीज बर्तन मिले, नाली मिली, जब मोहनजोदड़ो में बेटा ईंट के मकान बने, चाकी मिली, तो बेटा व्यक्ति इस बात पे पहुंच गए कि जब जो लोग रहते थे बहुत पहले, 1000 साल 2000 साल पहले, तो बेटा वो आटा पीसने के चाकी रखते थे। पता चल गया? नाली, इसका मतलब बेटा पानी निकासी के लिए क्या वो नाली बनाया करते थे। बेटा ईंट थी, इसका मतलब अपने जो निर्माण थे घरों का बेटा मिट्टी में ईंट से किया करते थे। बर्तन थे बेटा कि उस जमाने में पीतल के, तांबे के, जाके जिसके ही बर्तन मिलते हैं, लोहे के बर्तन हुआ करते थे। अब बेटा बहुत सारे का हथियार मिले नुकीले, तो बेटा इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि आदमी किस जानवर को मारता था तो बेटा क्या पत्थरों के हथियार बनाता था, उससे क्या मार के खाता था, कच्चे ही खाता था बेटा। जब बेटा आग थी नहीं तो आग कहां से लाएगा? जब आग का आविष्कार ही नहीं हुआ तो। हाँ तो पता है यहाँ देखो, लालचंद बता रहा हूं, पहले पत्थरन पे आग लगाते, पत्थर नहीं पत्थर, देखो पत्थरन पे, पत्थर बोल, पत्थर। हाँ पत्थर मत बोले कर, पत्थर का हुआ दो बेटा। तुमने अभी भी मैन वर्सेस वाइल्ड देखते हो टीवी पे, तो बेटा 2 पत्थरों को रगड़ के अग्नि पैदा की जाती थी। और उसके बाद बेटा क्या आग का निर्माण हुआ, किसी चीज को पकाकर खाने लगा वो। फिर बेटा सामान ले जाने के लिए बेटा ये चाहिए, तो क्या पत्थरों के पहिए बनाता था घुमाने के लिए बड़े बड़े। अब बेटा फिर धीरे धीरे टायरों का निर्माण हो गया, फिर ट्यूब आ गया, उसमें हवा भरने लग गए। कहने का मतलब बेटा
ये विकास धीरे धीरे लगातार हमारी पृथ्वी का। तो बेटा ये हाउ कैन बी फाइंड, हम कैसे पता लगा सकते हैं व्हाट हैपेंड देन, तब क्या हुआ होगा। तो पता है बेटा, मेरली कैन नॉट मेरली सिट डाउन, तो हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते, ये नहीं कि केवल बैठ के विचार कर लें। एंड इमेजिन एवरीथिंग, प्रत्येक चीज की कल्पना नहीं कर सकते कि कल्पना कर लें ऐसा रहा होगा वैसा रहा होगा। बेटा इसके बारे में हमें प्रयोग करने पड़ते हैं, और जब किसी चीज का हमें क्या सच्चाई का पता चलता है। चले आगे। दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत रुचिकर होगा। फॉर वी कुड इमेजिन एवरीथिंग, यदि हम किसी चीज के बारे में कल्पना कर सकते हैं। वी वांटेड टू would thus make up the most beautiful fairy tales, हम यदि बेटा सुंदर अपनी कथाओं को सुनते हैं। बट दिस नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन बेटा जरूरी नहीं है कि सच हो। एज वुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी फैक्ट्स, क्योंकि बेटा उनके कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। भाई कोई बहुत सी कहावत बनी हुई है, लेकिन बेटा उनको हम सच नहीं मान सकते, क्योंकि उनके तथ्यात्मक आधार हमारे पास नहीं होते। दैट वी हैड सीन, जो हम देखते हैं। बट ऑल्दो वी हैव नो बुक्स रिटन इन दोज फार डेज, यद्यपि उन बहुत दूर के दिनों की हमारे पास कोई लिखी हुई पुस्तक नहीं है। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, वी हैव समथिंग, हमारे पास कुछ चीजें हैं। किताब तो नहीं है बेटा, लेकिन हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनसे हम पढ़ सकते, अध्ययन कर सकते, बुक बना सकते। भाई अब एक बार हिस्ट्री लिखी बेटा, महाराणा सांगा, राणा प्रताप, अभी देखे थोड़ी किसी ने, तुमने तेरे देखे जब था तो। इसमें देखे भाई धाकड़ ने देखे, राणा सांगा इनके घर आता था खाना खाने के लिए, जो करो मैंने देखे। मोबाइल में किसने डाले, इंसान ने तो डाले हैं, कि अपने आप ही आगे मोबाइल में घूम तोड़ के, कोई ने बनाए जब तो आएंगे वे। तो जब वे व्यक्ति हते नहीं थे। अब बेटा कहने का मतलब, आज हम सोचे भाई किसी ने पृथ्वीराज चौहान को देखा है, तो नहीं देखा है, लेकिन बेटा हम पुस्तकों में देखते, उसके बारे में पढ़ते, तो हमें पता चल जाता है कैसा योद्धा था, कैसा इसका फोटो था। अब बेटा जो लोग थे उन्होंने देखा होगा, बहुत साल सैकड़ों वर्ष पहले बेटा उन्होंने लिखा, हम आज वही चीज पढ़ते चल रहे, हमें पता चल गया। अब वही धाकड़ यो करो कनक, अरे कनक, यस सर। कनक धाकड़, मोहित धाकड़ ये कह रहा है सब से पता चल जाता है। मतलब उस टाइम मोबाइल हुआ करते थे बेटा, उस टाइम मोबाइल हुआ करते थे, जो के साथ जब पृथ्वी थी ना अस्तित्व में, जब उसके पास मोबाइल आ गया था धाकड़ के पास, और ऐसे सब कुछ इसलिए ये बुक लिखी है पूरी दुनिया में। बेटा मोबाइल तो अब आए बेटा, केवल बहुत साल पहले इंदिरा गांधी तो अभी मरी है 1984 में, 84 में तो मरी है, ज्यादा साल थोड़ी हुए। तो बेटा उस टाइम पे ही मोबाइल नहीं थे, उसके पहले बेटा पत्र लिखा करते थे, मोबाइल तो अब आए हैं। चलो खैर कोई बात नहीं। Which tells us a great deal as well almost the book board, बेटा वो चीज हमें बहुत कुछ बता सकती है जितना हमें पुस्तक बताएंगी। मतलब वो चीजें जो हमारे चारों ओर है वो हमें बहुत कुछ बता सकती है जितना हमें बेटा ये चीजें बता सकती हैं। चीजें मीन्स जो हम चारों ओर देखते हैं। वी हैव रॉक्स, अब बेटा वो चीज कौन कौन सी है, हमारे पास चट्टाने हैं, माउंटेन्स पर्वतें हैं, सी महासागर है, समुद्र है, स्टार्स तारे हैं, रिवर्स नदियां हैं, डेजर्ट रेगिस्तान है, फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स पुराने जानवरों के अवशेष हैं। तो बेटा ये हमारे पास इतनी चीजें जो बहुत बड़ी बड़ी पुस्तक लिखी जा सकती है इनका अध्ययन करने के बाद। ठीक, चुप रहे। These and other like things, हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पृथ्वी कहानी को महाराणा प्रताप पे खींच के ले जा रहा हूं। These and other like things, अब बेटा ये और दूसरी चीजें भी our books, हमारी किताबें हैं। अब बेटा ये क्या किताबें हैं, किताब की संज्ञा किसको दी है, चट्टानों को, जंगलों को, डेजर्ट रेगिस्तानों को, नदियों को, ये हमारी किताबें।
किताबें बेटा यदि हम पढ़ना जानते हैं तो, यदि हम इनको पढ़ना जानते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी बड़ी क्या है बेटा, पुस्तकें हैं। फॉर द अर्थ अर्ली स्टोरी, पृथ्वी की प्रारंभिक कहानी बताने के लिए, पृथ्वी की प्रारंभिक कहानी बताने के लिए ये हमारी पुस्तकें हैं। कौन सी पुस्तकें हैं बेटा? माउंटेन्स, रॉक, सी, स्टार्स, रिवर, डेजर्ट, फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, ये बेटा हमारे पास पुस्तकें हैं जो हमें पृथ्वी की प्रारंभिक कहानी बताती है। एंड द रियल वे टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, अब बेटा इसे ऐसे नहीं कि बेटा हम साहब ये तो पहाड़ है सारी किताब हम पढ़ ही नहीं सकते। बेटा इसको हम पढ़ना जानते तो पढ़ सकते हैं, जब पढ़ना नहीं जानेंगे कैसे पढ़ेंगे? तो सुनो बेटा क्या कहा है, एंड द रियल वे टू अंडरस्टैंड, इस कहानी की वास्तविक, इस कहानी को वास्तविक रूप में समझने के लिए, इज नॉट मेरली टू रीड अबाउट, इसके बारे में फिर पढ़ना ही नहीं है। अदर पीपल बुक्स, दूसरे लोगों की किताबें, इनकी वास्तविक कहानी समझने के लिए केवल ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों की पुस्तकें पढ़ें, बट टू गो द ग्रेट बुक ऑफ नेचर इटसेल्फ, बल्कि बेटा स्वयं को प्रकृति की पुस्तक के पास जाना है। ये प्रकृति की पुस्तकें जरूरी नहीं बेटा हम किताबों से ही पढ़ सकते हैं, इनसे भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ये को कहते हैं बेटा कौन सी कहते हैं? नेचर बुक। क्या कहते हैं बेटा? नेचर बुक, प्रकृति की पुस्तकें। यू विल, आई होप सून बिगिन टू लर्न, मैं आशा करता हूं तुम इसको बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाओगी। किसको बेटा? इन पुस्तकों को, इन पुस्तकों, कौन सी पुस्तकों को? हाँ, फ्रॉम द रॉक्स, कहानियों को जो चट्टानों की है, पर्वतों की है। इमेजिन हाउ, और कल्पना करो ये कितनी आकर्षित करने वाली है, फैसिनेटिंग इट इज, और कल्पना करोगी कितनी आकर्षित करने वाली पुस्तकें हैं। अब सुनो बेटा वही स्टोरी जो मैं तुम्हें बता रहा था, शायद वो छोटी सी स्टोरी दी है। एवरी लिटिल स्टोन दैट यू सी, प्रत्येक छोटा पत्थर या कंकड़ जो तुम देखते हो, लाइंग ऑन द रोड, एक सड़क पर पड़ा हुआ है, एक छोटा सा कंकड़ जो सड़क पर पड़ा हुआ है। बाय द माउंटेन्स में लिटिल पेज ऑफ नेचर बुक, वह भी पता है बेटा क्या हो सकता है? पर्वत की किताब का एक पेज बता सकता है तुम्हें बुक का। माउंटेन्स में भी लिटिल पेज, वह पर्वत का एक पेज हो सकता है। नेचर से जो प्रकृति की किताब उसका एक पेज हो सकता है, कौन सा? एक छोटा सा पड़ा हुआ कंकड़ भी। एंड मे बी एबल टू टेल यू समथिंग, और वह भी तुम्हें कुछ बताने में योग्य समर्थ है। इफ ओनली यू न्यू, यदि आप केवल जानते हो, हाउ टू रीड, इसको कैसे पढ़ा जाता है, यदि आप इसके बारे में पढ़ना जानते हो, ये भी तुम्हें बहुत कुछ बता सकता है। टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज, किसी भाषा को पढ़ने के लिए, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, चाहे वो हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, सबसे पहले बेटा क्या सीखते हैं हम? यू हैव टू लर्न इट्स अल्फाबेट, सबसे पहले इसकी हम वर्णमाला सीखते हैं। क्या सीखते हैं बेटा? वर्णमाला। फर्स्ट यू मस्ट ऑल्सो लर्न अल्फाबेट, और बेटा इस प्रकार हमें इनकी वर्णमाला सीखनी चाहिए। काय की वर्णमाला सीखनी चाहिए? इन नेचर्स बुक की। काय की बेटा? प्रकृति किताब की। यू कैन रीड अ स्टोरी इन बुक ऑफ स्टोन एंड रॉक्स, बेटा तब तुम जाकर इन चट्टानों की और किसकी? इन कंकड़ों की किताबों का अध्ययन कर सकते हो। नाउ, अब परहैप्स यू नो ए लिटिल हाउ टू रीड दिस, शायद तुम जानते हो ए लिटिल हाउ टू रीड दिस, कि छोटी चीज से हम इतना समझ सकते, इतना पढ़ सकते हैं। इफ यू सी स्मॉल राउंड सनी पेबल्स, जो तुम्हें छोटा सा चिकना कंकड़ देखते हो ना, पत्थर देखते हो चिकना, डज इट नॉट टेल यू समथिंग, क्या तुम्हें कुछ नहीं बताता है? नहीं बताता कुछ? बात करता है कभी? बात करता है? नहीं बेटा बात तो नहीं करता, लेकिन हमें बिना बोले वो बहुत कुछ बता देता है। बताई थी मैंने कहानी क्या बता देता है? हाउ डिड इट गेट राउंड एंड स्मूथ एंड सिनी विदाउट एनी कॉर्नर्स ऑफ रफ एज, क्या बताता है? पता है बेटा? हाउ डिड इट गेट राउंड एंड स्मूथ, ये गोल और चिकना कैसे हो गया
ये गोल और चिकना कैसे हो गया, नहीं चमकीला कैसे हो गया, विदाउट एनी कॉर्नर्स, बिना कोनों वाला। रफ एज, जो बेटा खुरदरी सतह वाला था, जो खुरदरे सतह वाला था, इसके एज, जिसके किनारे निकले हुए थे, वह बिल्कुल चिकना, स्मूथ और चमकीला कैसे बन गया। कहानी बताता है कि नहीं बताता है। अब सुनो बेटा, ये अपनी क्या कहानी बताता है। इफ यू ब्रेक ए बिग रॉक इनटू स्मॉल बिट्स, यदि आप एक बड़ी चट्टान को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो, तोड़े ना कई बार पत्थर ने, क्या ना तोड़े, ईच बिट इज रफ, तो बेटा प्रत्येक टुकड़ा खुरदुरा होता है कि नहीं होता है जब तोड़ते हैं। एंड हैज कॉर्नर, उसके कॉर्नर होते हैं, एंड रफ एज, उसकी सतह खुरदरी होती है। इट इज नॉट एट लाइक ए राउंड स्मूथ पेबल, ये बेटा पहले ऐसा चिकना कंकड़ नहीं था जब चट्टान से तोड़ा गया था। हाउ देन डिड द पेबल बिकम सो राउंड, तो ये इतना गोल और चिकना कैसे बन गया। हाउ देन डिड द पेबल बिकम सो राउंड एंड स्मूथ एंड सिनी, तो ये इतना गोल और चमकीला कैसे बन गया। इट विल टेल यू इट्स स्टोरी, ये तुम्हें अपनी कहानी बताएगा। इफ यू हैव ए गुड आइज, यदि तुम्हारे पास देखने को अच्छी आंखें हैं, एंड सी एंड ईयर टू हियर इट, और सुनने के लिए अच्छे कान हैं, तो यदि तुम्हारे पास देखने के लिए अच्छी आंखें और सुनने के लिए अच्छे कान हैं, तो ये अपनी तुम्हें कहानी बताएगा। कौन, पत्थर कंकड़, या बेटा जो टुकड़ा था, वो जो चट्टान तोड़ दी छोटा हो गया था, वो अपनी कहानी बताएगा। इस इट टेल यू, यह तुम्हें बताता है, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात थी। क्या बताता है बेटा, अपनी कहानी बताता है। इट में बी लॉन्ग, बहुत समय पहले हो सकता है बेटा, टुकड़े को तोड़ा जाए, अब तुम के सामने तोड़ते हो तो 100 वर्षों से वहीं पड़ा बेटा, हो सकता है 100 वर्षों तक पड़ा रहे, 200 वर्षों तक पड़ा रहे, लेकिन धीरे धीरे उसका क्या बेटा हो सकता है, कभी बहुत तेज बाढ़ आए, भूकंप आए, कुछ आए और वो नीचे आ जाए, तो हो सकता है बेटा बहुत लंबे समय पहले हो। इट वॉज ए बिट ऑफ रॉक, ये एक चट्टान का टुकड़ा था। जस्ट लाइक द बिट यू मे ब्रेक फ्रॉम ए बिग रॉक, ठीक तभी का जब तुमने एक बड़ी चट्टान को तोड़ा था, जब तुमने बहुत बड़ी चट्टान को तोड़ा था, और स्टोन विद प्लेंटी, जब बेटा पत्थर को तोड़ा था, तो प्लेंटी ऑफ एज एंड कॉर्नर, तो इसके बहुत सारे क्या थे बेटा, बहुत सारी सतह थी, बहुत सारे कोने थे, जो सतह थी खुरदरी थी, और इसके बहुत सारे क्या थे बेटा, कॉर्नर थे। प्रोबेबली, शायद, इट रेस्टेड ऑन द सम माउंटेन, शायद ये बहुत सालों तक, लंबे समय तक पर्वतों पर पड़ा रहा, पहाड़ों पर पड़ा रहा। Then came the rain, तब बेटा बहुत तेज बरसात आई, बहुत तेज आई ना बेटा। वहां पे तुमने 2-3 साल पहले सुना होगा, कहां पे, कहां आई थी, केदारनाथ में बादल फटे थे बेटा, पूरे पहाड़ की बात छोड़ो बेटा, जो भी था, होटल वोटल जितने भी थे सब बह गए, सब टूट टूट के पानी में चले गए। अरे बेटा पहाड़ से इतना पानी आया, मंदिर तो बच गया था, सब चीज बह गई, हजारों लोग, लाखों लोग मरे थे बेटा उसमें। लोगों की बात छोड़ो, लोग तो बहे ही, लेकिन जो मकान, होटल, जो कुछ बना हुआ था बेटा, सब की सब चले गए पानी के साथ, इतना तेज वेग था। अब बेटा वो, अब तुम सोचे साहब मकान तो ठीक है बेटा, सैकड़ों सालों से हो सकता है बने हुए हो, लेकिन बेटा ऐसा ही होता है, अपनी कहानी बताता है। क्या, अचानक से बेटा बरसात आई, वास्ड इट डाउन टू द लिटिल वैली, इसको भागकर छोटी घाटी में ले गई, इसको भागकर छोटी घाटी में ले गई। वेयर इट फाउंड ए माउंटेन स्ट्रीम, जहां बेटा उसे क्या मिला, माउंटेन स्ट्रीम, अरे माउंटेन, पर्वत से बहने वाला झरना, विच पॉजिटिव, जिसने धकेल दिया बेटा, वहां तक बह के गया उस पानी में, फिर उसको झरना मिल गया, उसने उसको धक्का मार दिया पत्थर को, और बेटा वो नीचे पानी में चला गया। Pushed it on the till, it reached a little well, और बेटा उसमें बहता गया साथ साथ में, और अंत में कहां पहुंच गया बेटा, नदी में। It reached a little river, वहां छोटी नदी में पहुंच गया।
एंड द लिटिल रिवर टुक इट टू द बिग रिवर, और छोटी नदी इसको बहाकर बड़ी नदी में ले गई। एंड ऑल द व्हाइल इट रोल्ड, और बेटा हमेशा जमीन सतह पर लुढ़कता रहा। भाई जब बहेगा तो लुढ़केगा वो पत्थर। एट द बॉटम ऑफ द रिवर, नदी के सतह पर, नदी बॉटम इस तालाब तले में, नदी के तले में बहता रहा। एंड इट इज वर बॉर्न अवे, और जो इसकी बेटा वो क्या चीज के सतह थी ना वो घिसती गई, इसकी जो खुरदरी सतह थी वो घिसती गई। जब बेटा वो लगातार लुढ़कता रहा तो घिसती गई। इट रफ सरफेस मेड स्मूथ एंड सिनी, जो इसकी खुरदरी सतह थी वो कैसी बन गई बेटा, चिकनी और चमकीली। So it became the pebble that you see, तो बेटा जो तुम पत्थर देखते हो ना ये ऐसा बन गया। कैसा? चिकना, चमकीला, बिल्कुल। So it became the pebble, इस प्रकार ये पत्थर बन गया that you see, जो तुम देखते हो। अब बेटा इसने अपनी कहानी बता दी। अब बताओ बेटा जो छोटा सा कंकड़ इतनी बड़ी कहानी बता सकता है, तो बेटा बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, मरुस्थल हैं, जंगल हैं, ये कितनी सारी प्रकृति कहानी बता सकते हैं। somehow किसी भी तरह द रिवर लेफ्ट इट बिहाइंड, किसी भी तरह इसको नदी ने पीछे छोड़ दिया। किसको? उस कंकड़ को। एंड यू फाउंड इट, और तुम्हें वो मिल गया। चिकना था बेटा, देख के उठा लिया, अरे बड़ा अच्छा पत्थर है, बिल्कुल चिकना, तुमने इसको उठा लिया। इफ द रिवर हैड कैरीड इट ऑन, यदि इसको नदी अपने साथ ले जाती, इट वुड हैव बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो ये और अधिक छोटे से छोटा होता जाता, और लास्ट में बेटा क्या बन जाता? कंकड़ तो रहा भाई, लास्ट में क्या बन जाता? नदी नहीं छोड़ती पीछे तो इसको, मिट्टी बन जाता। टिल एट लास्ट इट बीकेम ए ग्रेन ऑफ सैंड, आ गया बेटा समझ में? टिल एट लास्ट इट बीकेम ए ग्रेन ऑफ सैंड, तो धूल का कण बन जाता, मिट्टी का कण बन जाता। यदि बेटा नदी उसको पीछे नहीं छोड़ती और लगातार साथ ले जाती, तो बेटा घिसते घिसते बजरी, बजरी काय की बनती है? वो वही तो होते हैं, पत्थरों की बनती बेटा। पत्थर साथ साथ बह के आते, घिसते जाते बेटा, वो मिट्टी के कण बन जाते। बातें दूसरी भाषा में क्या कहते हैं बेटा? सैंड, बजरी, जाते मकान बनाने। और का कोई फैक्ट्री थोड़ी होती है इसकी, नदियों से निकालते हैं वो पत्थर के क्या घिसे हुए टुकड़े, क्या फैक्ट्री में बने सब बजरी? वो अलग तरह की बजरी होती है, पत्थर पिसते हैं, इसकी बनाते हैं बजरी। लेकिन बेटा आखिरकार पत्थरों को क्या बेटा, लेकिन वो नेचुरल रूप से होती है, ये बेटा क्या है? प्राकृतिक रूप से करते हैं इसको, आर्टिफिशियल पत्थर तोड़ तोड़ के बजरी बनाते हैं। लेकिन अच्छी कौन सी मानी जाती है? नेचुरल वाली। एंड जॉइन इट्स ब्रदर, और अपने भाइयों में सम्मिलित हो जाता, मिट्टी का कण बन जाता और ये अपने भाइयों में सम्मिलित हो जाता। कहने का मतलब जो बेटा और कण पड़े रहते हैं उनमें जाके सम्मिलित हो जाता। एट द सी साइड टू मेक ए ब्यूटीफुल बीच, और पता है बेटा तुमने देखा कभी समुद्र? बेटा जब नदी गिरती है ना तो वहां क्या बनता है पता? सी साइड टू मेक ए ब्यूटीफुल बीच, बेटा बीच बन जाता है, साफ तट। और बेटा वहां एक विशेषता होती है कि जब नदी समुद्र में मिलती है तो बेटा अपने साथ कोई कूड़ा करकट मिट्टी नहीं ले जाती, सब कुछ वहीं छोड़ देती है मिलने के पहले। बिल्कुल स्वच्छ पानी समुद्र के अंदर जाता है, तो बेटा उसको कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं हिंदी में? डेल्टा बनाती है। कोई भी नदी समुद्र में मिलने से पहले क्या बनाती है? डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है बेटा मिट्टी, धूल, कण, बजरी सबको क्या कर देती है? अलग कर देती है। Where little children can play, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल सकते हैं। Make a castles out of sand, और बेटा मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं, बनाना ना पैरते थाप थाप के, जब गिल्ली मिट्टी होती है तो घर बना ली हो, तो बेटा छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और मिट्टी के क्या बनाते हैं बेटा? घरौंदे। बनावे कि ना बनावे? नहीं बनाते मोहित? If a little pebble can tell you so much, छोटा सा कंकड़ तुम्हें इतना कुछ बता सकता है, how much more could we learn from the rock, तो तुम कितना अधिक चट्टानों से, माउंटेन्स पहाड़ों से, many other things अन्य चीजों से
वी सी अराउंड अस, जो हम चारों ओर देखते हैं, कितना अधिक सीख सकते हो। जब छोटा सा कंकड़ तो में इतना कुछ बता सकता है, तो जो चीज हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो उनसे तुम कितना अधिक सीख सकते हो। Many such type of letters were children to इंदिरा। बेटा इसी प्रकार के अपनी क्या वो पत्नी इंदिरा को पत्र लिखते थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू। Many such type of letters were written to इंदिरा गांधी by जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार के पत्र लिखा करते थे। Where he thought that his guidance, बेटा जहां के मार्गदर्शन वो सोचती थी, and views could frame his daughter into a true citizen, क्योंकि बेटा एक सच्चा नागरिक बनाना चाहते थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू। किसको? अपनी पुत्री इंदिरा को। एंड यस, और हाँ, इंडीड, वास्तव में ही सक्सेस, वो सफल भी हुए। अंत बेटा क्या हुए? वो सफल भी हुए इस काम में। अब बेटा एक तो आपको करने न्यू वर्ड, आइडोलाइज, क्वेरीज, इंस्पायरिंग, इनहेबिटेड, फोसिल्स, फैसिनेटिंग, टेबल एंड गाइडेंस। ये बेटा न्यू वर्ड आपको कॉपी में करने। और बेटा रहे क्वेश्चन आंसर, कराऊं कि कल नेक्स्ट पीरियड में? बोलो बेटा, पूछूं बेटा? ये कहेंगे तो करा दें। हाँ बेटा, क्वेश्चन आंसर कराऊं कि नेक्स्ट पीरियड में? नंदिनी, यस सर। नेक्स्ट पीरियड में कराऊं? सर नेक्स्ट पीरियड में। ओके बेटा, ओके। चलो, कनक कह देगी, वो वही काम कर देगी। कनक, कनक बेटा अभी करने हैं नेक्स्ट पीरियड में? सर अभी करवा दो। अरे वाह, कनकास पढ़ने, कनकास ना पढ़ने के मूड में पूर्ण रूप से। खाना खा लिया कनक? खाना खा लिया क्या? कहीं खाना खा के अभी करवा दो, गई कनक यहाँ पे छोड़ के, मोबाइल है। बादल, बादल, बादल का यस मोबाइल पड़ सर। रहा है। बादल अच्छा है, बादल बेटा अभी कराऊं कि नेक्स्ट पीरियड में करोगे? बताओ। अभी करा दो। ओके, चलो अभी कराते हैं। चलो भाई, इनकी इच्छा पे तो क्वेश्चन करें। बच्चे जब चाह रहे हैं, क्या दिक्कत? निकालो तो बेटा। नंदनी, नंदनी, यस सर। अब बेटा चाह रहे क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है? पूरे तो नहीं ओके हो सर। पाएंगे बेटा, लेकिन जितने हो जाएंगे उतने करा देना। Lesson number 5, a gift from a father to a daughter. From the question and answer. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो बेटा फटाफट से मैं आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लो बेटा। लिख लिया? लिखने से बेटा मुझे बता देना, लिख ले तो। When and from where did Pandit Nehru write a letter to his daughter? कब, कहां से, किसके लिए, कहां पर पत्र लिखते थे? तो लिखो बेटा, आंसर लिखो। इन 1928 from Allahabad, from Allahabad from Allahabad, Pandit Nehru wrote a letter
to his daughter. ये पूछा बेटा when, कब और कहां से पंडित नेहरू अपनी पुत्री को पत्र लिखते थे? तो बेटा 1928 में इलाहाबाद से पंडित नेहरू अपनी पुत्री को पत्र लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 2, how was the relationship of Pandit Nehru and his daughter Indira Gandhi? बेटा कैसे संबंध थे दोनों के बीच में? है साथी की तरह। देखो पंडित नेहरू पिता पुत्र की तरह नहीं थे बेटा, दोनों में कैसे थे? दोस्त की तरह थे। दिख रहा है बेटा सबको साथ में? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना नंदनी? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है बेटा? और हाल Yes, का sir. पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पंडित नेहरू बेटा मुझे याद नहीं रहा, मैंने क्या कुमार गलत रखा था, मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। पंडित नेहरू वाज ए गुड कंपेनियन of his daughter Indira Gandhi he used to share everything with her. Answer number 3. Why did Pandit Nehru want to instill in India through his letter? He wanted a feeling of love for the country in Indira Gandhi through his letter. Through his letter. Question number 4. Pandit Nehru was Pandit Nehru was
Pandit Nehru was in Allahabad and Indira Gandhi was in MUSSOORIE मसूरी, बेटा इसको कहते हैं मंसूरी। अब ठीक है, when these letters were written पांच क्वेश्चन से मेरा टाइम हो गया, नेक्स्ट आगे करा देंगे, ठीक है। अब सबकी बात मान ली है बेटा, बाकी के बहुत सारे अभी और कराने बेटा, टाइम नहीं है इतना। नेक्स्ट पीरियड में करा देंगे। कनक बात मान ली ना तेरी, कनक? यस सर। अरे तेरी बात मान ली ना बेटा, मेरा था अगले नेक्स्ट पीरियड में कराऊंगा, कहने कहीं करा दो सर, तो मैं चलो 2 4 5 तो करा ही देंगे। अगले बेटा नेक्स्ट पीरियड में बाकी के जो बच्चे रिमेन क्वेश्चन वो कराएंगे, और फिर टाइम मिला तो। अब तुम्हारा पीरियड कब लगेगा? नहीं, इंग्लिश का बात कर रहा हूं मैं, 10:30 बजे, मतलब लगेगा बेटा सैटरडे को, तुम्हारा लगेगा बेटा सैटरडे को कराएंगे, ओके। कल की तो छुट्टी है तुम्हारी।